मैथ्स ट्यूटरिंग। आज हम इस लेक्चर में एक हम क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चंस जो है अक्सर एग्जाम्स में आते हैं, है ना, और इसको प्रैक्टिस करने से काफी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। ठीक है, तो देखो क्या क्वेश्चंस है। ये जो क्वेश्चंस है ना, बेसिकली ट्रेपेजियम के बेस्ड पे है। ठीक है, तो ट्रेपेजियम हम आपको बताए हैं पिछले लेक्चर में। द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम शेप फील्ड इज 480 मीटर स्क्वायर। मतलब ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है, ट्रेपेजियम कैसा होता है, फॉर एग्जांपल ऐसे ऐसे और एक ऐसे, और इसको ऐसे मिला देंगे तो ये हो गया ट्रेपेजियम। समझ में आया? मतलब कि एक ये वाला और ये वाला लाइन पैरेलल होगा, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगा, और ये ऊपर नीचे अनपैरेलल होगा, जो पैरेलल नहीं होगा। तो ये होता है ट्रेपेजियम का शेप। अब देखो, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसका जो एरिया है ये क्या है, एरिया यानी अंदर का एरिया, ये कितना दिया हुआ है, 480 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। द डिस्टेंस ऑफ बिटवीन टू पैरेलल साइड इज 15 मीटर। डिस्टेंस बोल रहा है, तो यानी कि ये जो दो पैरेलल लाइन है ना, इसका बीच का डिस्टेंस है 15 मीटर। तो ये है 15 मीटर। कहां से कहां तक, यहां से यहां तक। ठीक है, कोई दिक्कत है बाबू? वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 20 मीटर, यानी इसमें से कोई एक पैरेलल साइड मान लो, तो मान लेते हैं ये वाला, ये 20 मीटर है। ठीक है, इसका जो लेंथ है वो 20 मीटर है। ठीक है, ये वाला ऊंचाई, द पैरेलल साइड, वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 20 मीटर, फाइंड द अदर पैरेलल साइड। तो हमें ये वाला पैरेलल साइड निकालना है। ठीक है, तो देखो बहुत आसान है, एकदम खड़ाखड़ बनेगा सॉल्यूशन। सबसे पहले हमको क्या लिखा जाता है, गिवन। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, गिवन क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले दिया हुआ है ट्रेपेजियम शेप फील्ड, यानी कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दिया हुआ है। ठीक है, गिवन एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना दिया हुआ है, 480 मीटर स्क्वायर। अब ये भी थोड़ा लाइट हो गया है। ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, हो जाएगा। 480 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अब हमको क्या बोल रहा है, इसका पैरेलल साइड यानी वन साइड कितना दिया हुआ है। तो हम मान लेते हैं बाबू कि ये ए है, ठीक है, और ये बी है। ठीक है, बी हमें फाइंड करना है। तो ये वाला जो इसका जो साइड है, ये वाला, ये बी है, और ये वाला साइड है वो ए है। ठीक है, तो ए जो वन साइड यानी कि वन साइड ए इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 20 मीटर। ठीक है, और अदर साइड बी इज इक्वल टू हमें फाइंड करना है। ठीक है, और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस को हम बेस भी बोल सकते हैं, स्मॉल बी। अच्छा, स्मॉल बी ये हो गया ना, तो इसको हम b1 बोल दिए। ठीक है, ये वाला b1 है, ये वाला b1 है। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत है? ये वाला b है, इज इक्वल टू ये दिया हुआ है 15 मीटर। ठीक है, ये गिवन है ना। अब हमको क्या करना है, इसका हमको ये वाला साइड का वैल्यू फाइंड करना है। देखो कैसे होगा। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 480 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हम फिर से लिख रहे हैं। देखो, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 480 दिया हुआ है ना, 480। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला आप लोग को बताए थे, भूलिएगा नहीं तो बहुत मारेंगे, बता दे। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम मजाक कर देते यार, नहीं मारेंगे ऑनलाइन है ना, कहाँ से मारेंगे, फोन वरना ढूम मार सकते हैं। यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर बच्चा लोग आता तो पिटाई करते तुम, छड़िए। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना होता है, फॉर्मूला 1/2 हाफ 1/2 इंटू बेस, फिर ब्रैकेट में साइड 1 प्लस साइड 2, यानी ए प्लस बी। ये दोनों क्या है, साइड है, और ये बी यानी बेस नीचे वाला, और ये 1/2 बी ए प्लस बी। तो हम क्या बोलते हैं, एक ये वाला b1 है। ठीक है, तो ये वाला b1 है, ये वाला b1 है। ठीक है, ये वाला b बेस है और ये वाला b1 साइड है। ठीक है, और a प्लस b1 इज इक्वल टू 480। देखो, जरूर नहीं है कि आप इसको b1 मान लो, कुछ भी आप मान सकते हो। इसको a1 मान लो, इसको a2 मान लो, और ये b हो गया। ऐसे भी कर लो, ये भी अच्छा रहेगा। तो हम खैर अपना तरफ से बता रहे हैं। ठीक है, वो आप लोग अपने से कर सकते हो। अब देखो कैसे करना है। अब यहाँ पे हाफ सबका वैल्यू को हम पुट अप करेंगे, तो ये हाफ b है, a प्लस b1। तो यहाँ पे देखो 1/2 होगा। अब b का वैल्यू कितना दिया हुआ, b यानी बेस। ठीक है,
बी यानी बेस, देखो बेस 15 मीटर दिया हुआ है तो इंटू 15 हो गया। फिर ब्रैकेट में ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 20 मीटर, तो 20 प्लस B1 इज इक्वल टू 480। अब यहाँ से हमको है ना वैल्यू B1 का फाइंड करना है, ठीक है। तो B1 का वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको ये ब्रैकेट है ना इसको ओपन करना पड़ेगा, या तो 2 उधर भेजना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे ये 15/2 और ये 20 है, ठीक है। तो ऐसे में लगता बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं ये पूरा को ना इधर भेज देते हैं, हाँ 20 प्लस B1 इज इक्वल टू 480 है, 480 हो गया। अब ये 15/2 इधर चल जाएगा। अब ये 15 देखो ऊपर है तो ब्रैकेट ये इक्वल है ना, इक्वल के इस तरफ आएगा। तो 15 ऊपर है तो 15 नीचे आ जाएगा, और 2 नीचे है तो इक्वल किधर आएगा तो 2 ऊपर हो जाएगा, तो इंटू 2 हो गया। कोई दिक्कत है बाबू? अब देखो क्या होगा, अब देखो अब ये वाला 15 है, ये 2 है, यहाँ 480 है। अब देखो यहाँ पे कट करेंगे, यहाँ पे देखो 3 से जाएगा या 5 से जाएगा, 5 3 जा 15 कट गया, 5 1 जा 5 9 जा 45 और 3 इधर गया, 5 6 जा 30 हो गया खत्म। और ये 3 से ये चल जाएगा, तो ये 3 से जाएगा तो 3 3 जा 9 3 2 जा 6 चल गया, ठीक है। तो ऊपर 32 और इंटू 2 बचा। अब ये 20 उधर चल जाएगा, तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, B1 इज इक्वल टू 32 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना होगा, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 होगा। अब यहाँ पे 20 इधर चल जाएगा तो E प्लस में है, इक्वल के इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो -20 हो गया, समझ में आया। अब यहाँ पे B1 का वैल्यू कितना हो गया 64 माइनस 20 कितना हो गया 44। अब इसका यूनिट क्या होगा, देखो यूनिट का बच्चा लोग गलती कर देता है। यूनिट यहाँ पे क्या दिया होगा क्वेश्चन में, मीटर में दिया होगा, तो यहाँ पे मीटर हो जाएगा। तो इसका जो वैल्यू है वो है 44 मीटर, यही हो गया आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत, बस इतना ही सा काम करना था। फॉर्मूला देखो क्या दिया हुआ है, गिवन लिखो, डायग्राम बनाओ, अच्छा है, गिवन लिखो और उसमें क्या क्या दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सारा बनाते चले जाओ, सारा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इरेज हो गया है लगता है 480, राइट। तो इसी तरह से सारा बनेगा, कुछ हार्ड नहीं है, बहुत आसान है। देखो B1 का वैल्यू आ गया, ये वाला एक साइड निकालना था, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो अभी हम और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक और क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है। तो खैर कोई बात नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे। और आपको ये जो लेक्चर है समझ में आया होगा, ठीक है। हमने क्या किया, ये एरिया दिया हुआ था, इसका एक साइड वैल्यू दिया हुआ था और इसका डिस्टेंस दिया हुआ था, और एक साइड का वैल्यू हमें फाइंड करना था, ठीक है। ये ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, ये सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। बस आज का लेक्चर में इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट और मजेदार इंपॉर्टेंट लेक्चर में, और मजे के साथ, एकदम हंसी खुशी के साथ, ठीक है। आप लोग अपना प्लीज ध्यान रखिएगा, है ना। दिल्ली का भी एयर क्वालिटी तो बहुत खराब हो गया है, और भी जगह का एयर क्वालिटी बहुत खराब है इंडिया में, ठीक है। तो जितना मतलब जरूरत है उतना ही बाहर जाओ, है ना। और बाकी बात घर में ही रहने का कोशिश करो, और जितना जरूरत है जरूरत के हिसाब से बाहर जाओ, और अच्छे से मास्क वगैरह अच्छे से पूरे पहन के जाओ, और ठंड भी थोड़ा सा बढ़ गया है, और सेहत का ख्याल रखना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।